हेलो माय लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी ऑब्सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। इसके बस कुछ ही पार्ट बचे हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। आपको ये कहानी कैसी लगती है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों ने एक दूसरे के होठों को गिरफ्त में ले लिया, एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगे। दोनों की बॉडी एक दूसरे से इस कदर सटी हुई थी कि दोनों के बीच हवा को भी आने की इजाज़त नहीं थी। दामिनी ने हवाओं का रुख मोड़ दिया था। दामिनी और मिनोइल एक दूसरे के करीब एक दूसरे की गर्मी और ठंडी को फील कर रहे थे। दामिनी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मिनोइल ने दामिनी को किस करते ही जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने अपने हाथों को जैसे ही आगे किया, उसके हाथों में वो मोती जिसमें शाइन नहीं थी वो एक डिम लाइट की तरह हल्का हल्का शाइन करने लगी। मोती को शाइन करता देख मिनोइल की आंखें भी शाइन करने लगी। वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि वो किसी जंगली जानवर की तरह दामिनी के होठों पर टूट पड़ा। वो दामिनी को जितनी वाइल्डली किस करता वो मोती की शाइन बढ़ती जाती। मिनोइल ने उस मोती पर अपनी पकड़ कसी तो मोती कहीं गायब हो गया और मिनोइल दामिनी को किस करते करते बेड पर सुला दिया और उसके ऊपर आ उसे बेतहासा चूमने लगा। दामिनी भी उसके इस एहसास से झील में डूब चुकी थी। दोनों की बॉडी पर खून रिस रहा था बस एक दूसरे के करीब आने से, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के प्यार करने में इतने खोए हुए थे कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मिनोइल के हाथ धीरे धीरे दामिनी के पूरे बॉडी पे चल रहे थे। दामिनी की शुष्कियाँ निकल रही थी। मिनोइल जहाँ जहाँ दामिनी को टच करता उसके बदन काले पड़ और एकदम से लाल हो जाते, लेकिन फिर भी मिनोइल उसे प्यार करता। मिनोइल को अब इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि दामिनी कितनी दर्द हो रहा है। उसे तो बस अपनी उस मोती को शाइन में लाना था। मिनोइल ने दामिनी के लिप्स को छोड़ उसके नेक में उसके गले छिपा लिया और उसे किस करने लगा। मिनोइल के होठ जैसे ही दामिनी के नेक पर पड़ा, दामिनी की चीख निकल गई, आह! लेकिन मिनोइल उसके नेक पर अपनी जीभ को लगातार फेर रहा था। मिनोइल की जीभ से दामिनी के गले पर ऐसे निशान बन रहे थे जैसे कोई धारदार चाकू से वार कर रहा हो, लेकिन फिर भी दामिनी ने अपने दर्द भरी आवाज़ को अपने गले में ही रोक लिया और अपने हाथों को मिनोइल के नेक बैक पर लपेट लिया। मिनोइल ने दामिनी के नेक से धीरे धीरे नीचे बढ़ा और दामिनी के कपड़े को एक झटके में उसके बॉडी से अलग कर दिया। दामिनी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त दामिनी की सॉफ्ट बॉडी नेक्ड मिनोइल के सामने थी। दामिनी की सॉफ्ट और पिंकिश बॉडी को देख मिनोइल की आंखें एक पल के लिए कुछ और देखना ही भूल गई। मिनोइल ने अपने हाथों को धीरे धीरे दामिनी के पूरे बॉडी पर फेरते हुए उसे पूरे बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। मिनोइल ने दामिनी के राइट चेस्ट पर किस करना शुरू किया। वह लगातार उसके चेस्ट पर किस और बाइट कर रहा था। मिनोइल के करीब होने से दामिनी अब धीरे धीरे बेजान सी हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथों को मिनोइल के बैक पर रख दिया और अपने नाखूनों को उसके बैक में धंसाने लगी। मिनोइल ने दामिनी के मखमली चेस्ट को काट काट कर काला और लाल कर दिया था। दामिनी भी उसके प्यार में उसका पूरा साथ दे रही थी। मिनोइल को एहसास हुआ कि मोती बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही थी और उसके अंदर की पावर भी बढ़ रही थी। उसके बढ़ती पावर उसके ड्रैगन पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि उसकी मेंस पावर अपने कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उसने दामिनी के बॉडी पर लगातार किस और बाइट कर रहा था। वो धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा और दामिनी के पेट पर अपनी टंग को फेरने लगा और उसके पेट को लीक करने लगा। दामिनी के बस दर्द से सिसक रही थी। मिनोइल इस वक्त अपने होश में नहीं था। मिनोइल ने अपने कपड़े को अपनी बॉडी से अलग कर दिया और एक नज़र दामिनी के ऊपर डाली और एक झटके में उसके अंदर एंटर हो गया। मिनोइल जैसे ही दामिनी के अंदर एंटर हुआ, दामिनी की चीख उस पूरे एलॉय झील में गूंज उठी। पूरी एलॉय झील का पानी इतना तेज़ उफान हुआ कि वो एक बार आसमां को भी छू ले।
आकाश लोक की शाइन पल में गायब हो गई। उसकी खूबसूरती ऐसे बदसूरती में बदल गई कि आकाश लोक पूरा सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ कि आज दामिनी की शाइन आकाश लोक से गायब हो गई। मिनोइल जैसे ही दामिनी के अंदर पूरा एंटर हुआ, मोती इस कदर शाइन करने लगी कि ऐसा लग रहा था जैसे सारे जहां की शाइन उस मोती में आ गई हो। दामिनी की आंखों के किनारे से आंसू जैसे ही बेड पर टपका, वो एकदम से खून में बदल गया। दामिनी और ड्रैगन एक हो चुके थे। मिनोइल लगातार दामिनी के साथ इंटीमेट होता रहा। दामिनी की चीख धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। मिनोइल पूरी रात दामिनी के साथ इंटीमेट होता रहा। न जाने क्यों उसका दिल अब दामिनी को लेकर बदल रहा था। रात के तीसरे पहर मिनोइल दामिनी के साथ इतनी बार इंटीमेट हुआ कि दामिनी बेहोश हो गई और बेजान सी बेड पर पड़ी थी। उसके बेहोश होने के बाद भी मिनोइल की पावर उसके अगेंस्ट दामिनी के साथ इंटीमेट हो रही थी। सुबह रात के आखिरी पहर में मिनोइल की पावर उसके सिर पर चढ़ गई थी। वो क्या कर रहा था उसे कुछ एहसास नहीं था। मिनोइल दामिनी को जैसे ही दूर हुआ, उसके लाल पंख बाहर निकल हवा में लहराने लगे। पूरे आकाश लोक में तबाही मच चुकी थी। अब सिर्फ दामिनी ही ऐसी थी जो उस तबाही से आकाश लोक से बचा सकती थी। ड्रैगन ने आकाश लोक पर हमला कर दिया और पूरे आकाश लोक को ऐसे बना दिया जैसे खून का महल। चारों तरफ लोग गिरे थे, उनके मुंह से लगातार खून गिर रहे थे। ड्रैगन ने हंसते हुए कहा, बचा सकते हो तो बचा लो अपने इस आकाश लोक को। अर्थ पर फार्म हाउस। कायन अपने कायन अटायर में खड़ा था। सनाया जैसी अंदर आई, कायन को उसकी कायन लुक में देख उसके कदम पीछे हो गए। उसने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? कायन ने गुस्से में कहा, कौन हूँ मैं? एक ड्रैगन होकर तुम्हें इतना भी पता नहीं कि कौन हूँ मैं? आज तुम्हारे उस भाई की वजह से मेरी दामिनी मेरे खिलाफ खड़ी है। मुझे अपने पास देखना नहीं चाहती। तुम जैसे ड्रैगन को जिंदा नहीं रहना चाहिए। इससे पहले कायन एक और वर्ड कहता, तभी सनाया ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सा ड्रैगन? कौन हो तुम और ये क्या पहन रखा है? बोलो, कौन हो तुम? तुम सब कुछ याद आ गया है क्या? बताओ ना। इससे पहले सनाया कुछ कहती, कायन ने एक झटके में उसके गले को पकड़ा और दबाते हुए कहा, नाटक बंद करो अपना। सनाया सांस नहीं ले पा रही थी। सनाया ने अपने हाथों से कायन के चेस्ट पर मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे। कायन ने उसे अपने गुस्से और लाल आंखों से देखते हुए जैसे ही मारने के लिए अपना खंजर आगे किया, तभी किसी ने उसके हाथों को पकड़ लिया और दूर झटकते हुए कहा, मैं जानता था तुम यहाँ ये करने ज़रूर आओगे। जिसने कायन के हाथों को पकड़ा था वो कोई और नहीं, मिनोइल था। इस वक्त मिनोइल एक शैतान लग रहा था। लाल आंखें, लाल होठ और उसके लाल पंख हवाओं से बातें कर रहे थे। कायन ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, मेरी दामिनी को मुझसे दूर करके तुमने अच्छा नहीं किया। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेशन। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।